बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम। क्या हाल है सबका। आज हम 2.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तरतीब से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन की टाइमिंग मौजूद है। आप कोई भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं, नीचे जाके टाइम पर क्लिक करें, आप अपने क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 टेबल याद करवाता हूँ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने टेबल ही बनाने हैं। ठीक है, टेबल कैसे बनाने हैं पहले हम वो सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। यानी कि आपने टोटल 4-5 चीज़ें हैं, इनको आपने अच्छे से दिमाग में बिठा देना है। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर वो आपके दिमाग में बैठ गई, आप खुद क्वेश्चन कर सकते हैं सारे, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर आपने ज़रा फोकस ध्यान करना है। ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी चीज़ है। पहले एक छोटा सा फार्मूला है 2 की पावर n। अब n से मुराद क्या है। n आपको पता है नंबर्स, यानी कि 1 2 3 या फिर ABCD जो भी है। अब जब हम टेबल बनाएंगे हमारे पास कभी एक नंबर आएगा, कभी 2 चीज़ें आएंगी, कभी 3 चीज़ें आएंगी। तो पहले हम चेक कर लेंगे। अगर हमारे पास एक चीज़ हो, यानी कि एक दी हुई है, बी दिया होगा, फर्ज करो, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2। हम टेबल बनाएंगे 2 तक सिर्फ, यानी कि फर्ज करें इधर बी है सिर्फ, तो 1 और 2 हमें पता लग जाएगा कि बस 2 तक टेबल बनाना है। ठीक है, पता चला। अगर हमारे पास 2 चीज़ें, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। अब देखें 2 की पावर n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, 2 2 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये होता है 4। अब हम जाएंगे 4 तक, 3 और 4, यहाँ पे आके नीचे आके क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना को बड़ा टेबल बनाना है। ठीक है, तो यह तो एक आम सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली बात आपको याद हो गई 2 की पावर n। अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। इधर मैं लिख देता हूँ पॉइंट 2 की पावर n, ये आपने याद रखना है। अब दूसरी चीज़ p। p में क्या होता है, हमारा जो मेन काम है एक्सरसाइज में 2 चीज़ें आएंगी, एक आएगा p और दूसरे नंबर पे आएगा q। ये 2 चीज़ें 2.4 के अंदर है बस। ठीक है, यही चलेंगी, या P आएगा या फिर Q आएगा। अब P में क्या होता है, P में आधी चीज़ें ट्रू होती हैं, आधी फॉल्स होती हैं। देखें, फर्ज करें अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक ट्रू होगा एक फॉल होगा। और अगर हमारे पास P है और साथ में Q भी है, तो हमने 4 तक जाना है। अब क्या होगा, P 2 ट्रू होंगे और 2 हमारे पास क्या होंगे, फॉल होंगे। समझ लग रही बात की। ठीक है, पक्की बात है। P में आधे ट्रू आधे फॉल्स, आधे ट्रू आधे फॉल्स। चलो जी, इस बात का भी हमें पता चल गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो हमारा दूसरा मेन पॉइंट है आज का, एक तो ये फार्मूला हो गया, दूसरा क्या है, ये एक अलामत है, इसको कहते हैं नोट। इसको क्या कहते हैं, नोट, या इसको उर्दू में अगर मैं कहूँ या पंजाबी में तो इसको बोलते हैं उल्ट। इसका मतलब है नोट या उल्ट। इसमें बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं। अगर ट्रू है तो इधर फाल लगा देंगे, इधर फाल है तो इसको क्या बना देंगे, ट्रू कर देंगे, उल्ट लिखना है हमने। ठीक है, जैसे फर्ज करो ये पी है, आगे नोट पी, ये ट्रू है तो ये फाल बन जाएगा, ये ट्रू है ये फाल बन जाएगा, ये फाल है ये ट्रू बन जाएगा, ये भी फाल है ये ट्रू बन जाएगा। तो दूसरा मेन पॉइंट ये नोट, इसका मतलब उल्ट। ये 2 चीजें ज़हन में बिठा लेनी है आपने, बैठ गई। चलो तीसरी चीज की तरफ चलते हैं।
तीसरी चीज क्या है, एक P, दूसरे नंबर पे अगर Q में क्या होता है, Q में होता है एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। लो जी Q भी आ गया। अब हमारी मेन तीसरी चीज आज की क्या है जो आपने याद करनी है, वो है P एंड Q। इसको कहते हैं एंड, क्या कहते हैं इसको, एंड। ये अलामत आपने याद रखनी है, क्या अलामत है, एंड। एंड में क्या करते होते हैं, ट्रू ट्रू देखने आपने, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स ये नहीं मिल रहे तो इसकी जगह पे फॉल लगा देंगे, ये भी नहीं मिल रहे ये भी नहीं मिल रहे, इसकी जगह पे भी फॉल, इसकी जगह पे भी फॉल। एंड में बस हमने ये देखना है जो दो ट्रू होंगे उसकी जगह पे ट्रू लगा देना, बाकी सारे फॉल्स। तीसरा पॉइंट आ गया समझ में, और समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट हो गए आज के, एक 2 की पावर n, एक उल्ट यानी कि नोट, इसको कहते हैं नोट, और इसको कहते हैं एंड। इसमें क्या करते होते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू हो तो उसको आंसर क्या आता है, ट्रू आ जाता है। अब आज की चौथी चीज जो हमें इस एक्सरसाइज में मदद देगी वो क्या है, बस एंड को उल्ट कर दो, यानी कि ये बना दो, इसको कहते हैं और, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं और। अब और में क्या करना है आपने, बड़ा ही आसान है। एंड में आप देखते थे कि ट्रू ट्रू, और में आपने देखना है फॉल फॉल, फॉल फॉल फॉल, बाकी सारे ट्रू। समझ लगी। चौथी चीज ये वाली अलामत, इसको कहते हैं और इसमें हमने देखना है फाल फाल, फाल फाल का आंसर क्या आएगा, फाल आ जाएगा। याद करते जाओ, ज़हन में बिठाते जाओ इनको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये क्लियर हो गई, समझो सवाल क्लियर हो गए। अब एक पांचवी चीज और आखिरी चीज जो मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है, वो क्या है, इसको रेज करो। वो है हमारे पास P कंडीशनल Q, इसको कहते हैं कंडीशनल, ठीक है, या तीर आप कह लो। तो इधर इसको रेज करो, कंडीशनल P कंडीशनल Q। अब इसमें क्या होता है, पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल होना चाहिए। समझ लगी, पहली चीज ट्रू, दूसरी चीज फॉल, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसको कहते हैं कंडीशनल। इधर अलामत मैं लगा देता हूं, ये कंडीशनल ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये 5 पॉइंट है, मेन ये 4 ही हैं, ठीक है, वो तो आसान ही है। ये 4 पॉइंट, इनको ज़हन में अगर ये बैठ गए तो समझो हमारे पास एक्सरसाइज होगी। अब अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा यही चीज़ें रिपीट करवाता हूँ। ये हमारे पास है नोट का टेबल, और इधर मैं दोबारा बनाता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। P, इधर इधर Q, 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। तो सबसे पहले हमारे पास था एंड, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। अगर आपके ज़हन में बैठ गए तो समझो काम हो गया। 2 ट्रू 2 फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। और में क्या कर देते हैं, फॉल फॉल फॉल, बाकी सारे ट्रू।
एंड में क्या था, ट्रू ट्रू ट्रू। और आखिर में मैंने आपको क्या बताया है, आखिर में मैंने आपको बताया है कंडीशनल, पी और इधर क्यू, दो ट्रू दो फॉल, एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल, पी कंडीशनल क्यू। इसमें होता है ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। लो जी, ये चार चीजें हैं, इनको ज़हन में बैठाओ, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, रेस कर दें। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 500 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलो जी, इनको जरा ध्यान में बैठाओ, इनको याद करो, खोपड़ी में बैठाओ, इनको एक दफा लिखो, इनको एक दो दफा लिखें, उसके बाद फिर वीडियो की तरफ आए। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है कि राइट द कन्वर्स, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो जुज़ नंबर 1 है हमारे पास इसका, नॉट पी कंडीशनल क्यू। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका जुज़ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये शॉर्ट में ही आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। और इसमें क्या करना होता है, देखिए वो कह रहा है कि राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। अब इन बातों का आपको तो नहीं पता, मैं बताऊंगा तो पता चलेगा, तो फिर सीखो। अच्छा, ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको कहते हैं कंडीशनल, या आप क्वेश्चन ही देख लो बस। ये हमारे पास यूज नंबर 1 है, आप इसको चाहे कुछ भी ना कहो तो आप कह सकते हो। अच्छा, पहले नंबर पे लिखना है हमने कन्वर्स, दूसरे नंबर पे हमने लिखना है इनवर्स, और तीसरे नंबर पे हमने लिखना है कंट्रापोजिटिव, कंट्रापोजिटिव। ये हमारे पास जुज नंबर 1 है। कन्वर्स क्या होता है, ये निकला है कन्वर्ट से, कन्वर्ट यानी कि तब्दील कर दें, जगह तब्दील कर दें। अब अगर मैं बैठा हूँ इधर, इधर कोई और बैठा है आके, तो मैं अगर उसके साथ जगह तब्दील कर लूँगा तो वो मैं कन्वर्ट हो गया, यहाँ से वहाँ तक कन्वर्ट हो गया। कन्वर्स में हमने इनकी जगह तब्दील कर देनी बस। देखें, क्यू को पहले लिख देना है, नोट पी को बाद में लिख देना है, कन्वर्स बन गया। समझ आ गई? कन्वर्स में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना, जगह चेंज कर देनी है। जो इधर बैठा उसको इधर, इधर वाले को इधर। इनवर्स का मतलब भी होता है उल्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ नोट लगा हुआ है, इसके साथ हटा देना है, और जिसके साथ नहीं लगा उसके साथ लगा देना है। ये इनवर्स हो गया, ठीक है। इसके साथ नोट लगा हुआ था, इसको हमने रिमूव कर दिया, इसके साथ नहीं लगा हुआ था, इसके साथ लगा दिया। ये होता है इनवर्स। अब तीसरे नंबर पे कंट्रापोजिटिव, ये क्या है, ये एक मजे की चीज है। इसमें क्या होता है, इसमें हमने दोनों काम ही करने हैं, इसको कन्वर्ट भी करना है और इसका इनवर्स भी लेना है, ठीक है। देखिए हम करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसको कन्वर्ट भी करना है और इसका इनवर्स भी लेना है। देखो इसको, यानी कि पहले मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, नोट पी को मैं एंड पे ले जाता हूँ और क्यू को स्टार्ट में ले जाता हूँ, और इधर ही इसका इनवर्स भी लेना है, यानी कि इसके साथ मैं नोट को रिमूव कर दूंगा और इसके साथ लगा दूंगा।
दोनों काम हो गए उधर। दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा मेरे ख्याल से समझ नहीं लगी। कंट्रा पॉजिटिव में हमने कन्वर्ट भी करना है, यानी कि जगह भी तब्दील करनी है और अलामत भी चेंज कर देनी है। साथ में जो इनवर्स लगा हुआ है उसको भी चेंज कर देना है। देखिए ये नॉट पी था, इधर गया तो क्या बन गया, पी अकेला बन गया। ये हमारे पास क्यू अकेला था, स्टार्ट में आ गया तो क्या बन गया, नॉट क्यू बन गया। अब मेरे ख्याल से समझ आई आपको, पता चला ना। ठीक है, ये स्टार्ट में आया और इसके साथ नोट लग गया, ये एंड पे गया और इसके साथ जो नोट लगा था उसको रिमूव कर दिया। इस चीज को कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव, यानी कि कन्वर्ट भी करना है और इनवर्स भी लेना है इकट्ठा ही एक जगह पे, तो उसको कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव। अब करते हैं जूज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 2। ये है हमारे पास Q कंडीशनल P, कन्वर्स यानी कि कन्वर्ट कर दें, P को स्टार्ट में ले जाएंगे, Q को बाद में ले जाएंगे, इनवर्स यानी कि उल्ट लेंगे, नॉट Q और नॉट, ठीक है, इसमें हमने उल्ट कर देना है नॉट Q और नॉट P। लो ये इनवर्स हो गया। अब कंट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, कन्वर्ट भी करना है और इनवर्स भी लेना है। इसको देखें, Q हमारे पास चला जाएगा बाद में और P हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट में। तो ये Q उधर गया तो इसके साथ नॉट लग गया, P इधर आया इसके साथ भी नॉट लग गया, यानी कि इसके साथ नहीं लगा हुआ था पहले, अब हमने लगा दिया, इसके साथ भी नहीं लगा हुआ था हमने लगा दिया, यानी कि उल्ट भी लिया और कन्वर्ट भी कर दिया है। समझ लगी? ठीक है, इसको कहते हैं कंट्रोल। देखिए एक और करते हैं, मजीद आपको पता चल जाएगा। जूज नंबर 3, नॉट P कंडीशनल नॉट Q। सबसे पहले कन्वर्ट कर दें, Q को पहले P को बाद में, इनवर्स में इसका भी हटा दो और इसका भी हटा दो, यानी कि उल्ट हो गया, जिसके साथ लगा हुआ है उसके साथ रिमूव कर दो। अब दोनों काम इकट्ठे करने हैं, वो कैसे, अब इसको गौर से देखना है। P को मैं ले जाऊंगा बाद में और Q को मैं ले आऊंगा पहले, तो दोनों के साथ नॉट लगा हुआ है, दोनों के साथ रिमूव कर दिया, ये बन गया कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है, अब आगे जूज नंबर 4, आखिरी जूज है, नॉट Q कंडीशनल नॉट P। नॉट Q कंडीशनल नॉट P, पहले कन्वर्ट कर दो, P स्टार्ट में आ जाएगा, Q बाद में आ जाएगा, और इधर उल्ट Q कंडीशनल P, दोनों के साथ नॉट हट गया। अब यहाँ पे Q बाद में आ गया और नॉट साथ में रिमूव हो गया, P पहले आ गया और नॉट भी साथ में से रिमूव हो गया, तो ये इसका कंट्रा पॉजिटिव आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें जरा जल्दी से। गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तुमने मुझको खो दिया मैंने तुझको खोया नहीं, आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जरा गर्दन झुकाई और देख ली, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, सच्चाई वाला टेबल बनाओ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका जूज नंबर 1, जूज नंबर 1 है हमारे पास P कंडीशनल नॉट P और ये आ गया अंदर। ठीक है, ये हमारे पास जूज नंबर 1 है। अब इसका टेबल बनाना, अब आसान काम शुरू हो गया। लो जी, P में 2 ट्रू 2 फॉल, Q में 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल। लो जी ये भी आ गया। अच्छा
अब नोट पी भी है, नोट पी बना दो। लो जी, नोट पी में यानी कि ट्रू है तो फॉल हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल हो जाएगा, फॉल को ट्रू कर देंगे, फॉल को ट्रू कर देंगे। और क्या है ये, अब पी कंडीशनल नॉट पी। कंडीशनल में आपको पता है क्या करते होते हैं, याद करो जरा, बताओ अब। कंडीशनल में हम देखते हैं ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये बनाते होते हैं। तो देखें, पहले पी को देखें और उसके बाद इसको देखें, ये दरमियान वाले को भूल जाएं। ट्रू फॉल्स फॉल्स, अब आगे ट्रू फॉल्स फॉल्स, दोनों आगे। ये नहीं बना, ये भी नहीं बना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। अच्छा ये भी अब हो गया, ये कर लेते हैं पी कंडीशनल क्यू। अब इन दोनों के दरमियान में कंडीशनल फाइंड करना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, बाकी कोई ऐसा नहीं मिलता। अब ये पूरा कर लेते हैं आसानी से। क्या है, पी कंडीशनल नॉट पी और पी कंडीशनल क्यू, यानी कि इसको और इसके दरमियान में हमने क्या देखना है, और देखना है। और में क्या होता था, बताओ बताओ, और में हम देखते थे फाल फाल फाल, बाकी सारे ट्रू। तो यहाँ पे देखो फाल फाल फाल, और कोई है फाल फाल फाल, बाकी सारे ट्रू। तो ये हमारे पास ये एंड वाला क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये टेबल ड्रा हो गया सारा, सारा ही बनाना है आपने, ये सारे का सारा नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जी, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। आगे स्टार्ट करते हैं यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 आसान ही लग रहा है। यूज नंबर 2 में वो कहता है पी एंड नॉट पी, और हमारे पास कंडीशनल क्यू। तो इसको हम रेल कर देते हैं, ये जो बना हुआ है दोबारा ही बना लेते हैं। पी में दो ट्रू दो फॉल्स, आगे क्यू एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। नॉट पी है, यानी कि ट्रू है तो ये फॉल हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल हो जाएगा, फॉल की जगह पे ट्रू हो जाएगा, फॉल की जगह पे ट्रू हो जाएगा। अब ये निकाल लेते हैं पी एंड नॉट पी। इसके और इसके दरमियान में हमने देखना है एंड, एंड यानी कि दरमियान वाले को बोल जाओ। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो यहाँ पे देखो कोई है, कोई ऐसी चीज नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अब दो ट्रू तो है ही नहीं, तो बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, फॉल्स ही आ जाएंगे। सही है। अब पी एंड नॉट पी कंडीशनल क्यू, लो जी, इसको देखना है और कंडीशनल क्यू, पहले इसको देखेंगे और उसके बाद क्यू को देखेंगे। कंडीशनल में क्या होना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो यहाँ पे देखें कोई ट्रू है नहीं, तो इधर ही नहीं है तो उधर अब क्या देखें, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे क्या होते हैं ट्रू। तो सारे क्या कर दो, इसको ट्रू कर दो, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे यूज नंबर 3, इसको नोट करें जरा पहले, ये नोट हो गया ये। यूज नंबर 3 हमारे पास है नॉट पी कंडीशनल क्यू और बाई कंडीशनल
P एंड नॉट Q। लो जी, अब इसका टेबल ड्रा करना है हमने। तो सबसे पहले ये दोनों लिख लिए। अब आगे हम लिखेंगे ये वाला P कंडीशनल Q, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। इसका नोट ले लें, नोट P कंडीशनल Q, यानी कि फॉल है जो ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है ये फॉल हो जाएगा, ये भी फॉल हो जाएगा, ये भी फॉल हो जाएगा। नोट का मतलब उल्ट कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, P एंड नोट Q, नोट Q नहीं है, पहले नोट Q करो। Q का उल्ट यानी कि ये ट्रू है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉल। ये फॉल है, ये ट्रू बन जाएगा। ट्रू है, ये फॉल बन जाएगा। ये फॉल है, ये ट्रू बन जाएगा। अब देखें P एंड नोट Q, पहले P को देखना है, दरमियान में एंड, और उसके बाद Q को, नोट Q को देखना है। ठीक है, इन एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अब देखो, एक इसको देखो और उसके बाद इसको देखो, ट्रू फॉल नहीं, ट्रू ट्रू ट्रू, और कोई नहीं है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अच्छा जी, अब ये नई चीज आई है, इसको आपने पहले नहीं देखा, और इसका नाम भी मैंने आपको पहले नहीं बताया। क्यों नहीं बताया कि ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में इधर यूज होती है, इसके अलावा कहीं पे यूज नहीं होती। इसका नाम है बाई कंडीशनल। ठीक है, या बाई कंडीशन कह दें, या बाई कंडीशनल कह दें। इसका मतलब क्या होता है, इसका और इसका आंसर अगर सेम आएगा तो फिर ये दोनों क्या है, बाई कंडीशनल है। ठीक है, इस अलामत का मतलब क्या है, इसका यहां से लेकर यहां तक ये और इसका आंसर अगर सेम होगा तो ये दोनों बाई कंडीशन होंगे, अगर नहीं तो फिर नहीं। तो चेक कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास ये रहा, फॉल ट्रू फॉल फॉल, और इसका आंसर हमारे पास ये रहा, फॉल ट्रू फॉल फॉल। तो दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बाई कंडीशनल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर में, बिकॉज, क्योंकि, नॉट P कंडीशनल Q एंड P कंडीशनल P एंड नॉट Q आर सेम, आर सेम, दोनों सेम है। सो नॉट P कंडीशनल Q, डबल कंडीशन है P एंड नॉट Q, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, इसलिए ये दोनों बाई कंडीशन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नोट कर लें इसको जरा, हो गया नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तेरा गिन गिन करो इंतजार पिया आजा आई बारात। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट, साबित करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्यूटोलॉजी। यूजर नंबर 1, अभी आपको पता चलता है कि क्या कह रहा है ये, P एंड Q और कंडीशनल P। वो कहता है शो दैट, साबित करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्यूटोलॉजी, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो सारा ट्रू 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 आएगा। ट्यूटोलॉजी का मतलब आंसर ट्रू ट्रू आना चाहिए हमारा। तो देखें, अभी हम बना लेते हैं ट्रूथ टेबल, कोई मुश्किल ही नहीं। P में 2 ट्रू 2 फॉल्स, लो जी। Q में 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल।
आगे जी और क्या है, पी एंड क्यू। एंड में क्या होता है, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। लो जी ये भी हो गया। पी एंड क्यू कंडीशनल पी एंड क्यू कंडीशनल पी। पहले इसको देखेंगे और उसके बाद पी को देखेंगे, यानी कि इसको देखेंगे और इसके देखेंगे। पहले इसको देखना है और उसके बाद इसको देखना है। कंडीशनल में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू। तो देखिए ट्रू फॉल फॉल नहीं मिल रहा, इधर ट्रू हो और इधर फॉल हो, चेक करें, नहीं ऐसा कोई नहीं। ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू, यानी कि सारे के सारे क्या आ गए, ट्रू आ गए। तो हैंस प्रूव्ड नीचे लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड इट इज ट्यूटोलॉजी, इट इज ट्यूटोलॉजी, ट्यूटोलॉजी। आगे यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या है, पी कंडीशनल पी और क्यू। लो जी इसको रिमूव कर दो। पी और क्यू तो पहले ये कर लेते हैं। और में क्या होता है, और में होता है फाल 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 बाकी सारे ट्रू, फाल 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 बाकी सारे ट्रू। लो पी कंडीशनल पी और क्यू, पहले पी को देखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। ट्रू फॉल नहीं मिला, कंडीशन में होता है ना ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू, ऐसा कोई भी नहीं है, सारे के सारे क्या आएंगे, ट्रू आ जाएंगे। ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू, ये भी हैंस प्रूव्ड इट इज ट्यूटोलॉजी। यूज नंबर 2 भी हो गया। यूज नंबर 3, इसमें वो कहता है नॉट पी और पी कंडीशनल क्यू, नॉट सॉरी गलत हो गया, नॉट पी कंडीशनल क्यू और हमारे पास फिर आगे कंडीशनल पी। लो ये हमारे पास यूज नंबर 3। अब इसको कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को हल करें, पी कंडीशनल क्यू यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू। अब इसका उल्ट ले लें, ट्रू की जगह पे फॉल आ जाएगा, फॉल की जगह पे ट्रू आ जाएगा, इधर भी फॉल आ जाएगा, इधर भी फॉल आ जाएगा। अच्छा अब ये कर लेते हैं, नॉट पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी। लो जी पहले इसको देखेंगे और उसके बाद पी को देखेंगे। पहले इसको देखना है उसके बाद इसको देखना है। कंडीशनल है ट्रू फॉल्स फॉल्स, इधर देखो ट्रू, इधर भी ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू। ये ऐसा कोई नहीं मिला आसानी के सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। फिर लिख दें हेंस प्रूव्ड इट इज ट्यूटोलॉजी। आगे यूज नंबर 4 करते हैं, नॉट क्यू एंड पी कंडीशनल क्यू और कंडीशनल नॉट पी। लो ये हमारे पास है यूज नंबर 4। अब मैं इसको रेज भी कर सकता हूँ एक दफा ताकि आसानी से बन जाए। सबसे पहले क्या बनाना है, नॉट क्यू, नॉट क्यू बना लो। ट्रू है तो फॉल, फॉल है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल, फॉल है तो ट्रू। अच्छा ये नोट क्यों आ गया। अब इस ब्रैकेट वाले को कर लेते हैं, पी कंडीशनल क्यू, ट्रू फॉल्स फॉल्स बाकी सारे ट्रू। और अब इतना हिस्सा सारा कर लेते हैं,
नॉट क्यू एंड पी कंडीशनल क्यू, इसके और इसके दरमियान में एंड है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एंड है। एंड में क्या था, ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये रहा ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अब ये सारा क्वेश्चन अब लिख लेते हैं। लो नॉट क्यू एंड पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल नॉट पी। अच्छा नोट पी भी हमने नहीं लिया, नोट पी पहले बना लें, फिर आगे ये लिख देंगे। नोट पी इधर बना लो जी, नोट पी, ट्रू की जगह पे आ जाएगा फॉल, ट्रू की जगह पे आ जाएगा फॉल, फॉल की जगह पे आ जाएगा ट्रू, और फिर ट्रू। अब ये सारा लिख लेते हैं। अब हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, कागजात पूरे हो गए हमारे। लो जी, इस सारे को देखेंगे और फिर इसको देखेंगे। दरमियान में क्या है, कंडीशनल, यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ट्रू ट्रू इधर एक ही है, इधर लेकिन इधर फॉल नहीं है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू, यानी कि सारे के सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। हैंस प्रूव्ड इट इज ट्यूटोलॉजी, हैंस प्रूव्ड इट इज ट्यूटोलॉजी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुमने हंसी में उड़ा दिया। हाय 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 हाय, क्या शेर है यार, क्या शेर है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुमने उड़ा हंसी में उड़ा दिया। डिटरमाइन वेदर, अच्छा, ईच ऑफ द फॉलोइंग, नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब सी है। जुज नंबर 1, P एंड नॉट P। P दो ट्रू दो फॉल्स, Q में एक ट्रू एक फॉल, एक ट्रू एक फॉल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, वो कहता है डिटरमाइन, मालूम करो, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूटोलॉजी, यानी कि ये जो जुज दिए हुए हैं इनमें से कौन सा आंसर ट्यूटोलॉजी है, कौन सा कंटिंजेंसी है, और कौन सा एब्सर्डिटी है। अगर सारे आंसर यानी कि एंड पे ट्रू 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 आ जाए, इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, ट्यूटोलॉजी है। ठीक है, इसका मतलब तो हमें पहले पता लग गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमने यही किया। अगर एंड पे सारे फाल फाल आ जाए, फाल फाल फाल, उसको कहते हैं एब्सर्डिटी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एब्सर्डिटी। अगर मिक्स आए, यानी कि कोई ट्रू आए कोई फॉल आए, उसको कहते हैं कंटिंजेंसी। बस ये हमने बताना है कि आंसर क्या है, आंसर ट्यूटोलॉजी है, कंटिंजेंसी है, या एब्सर्डिटी है। तो अभी हल कर लेते हैं। तो नॉट पी इधर हमें चाहिए, नॉट पी, ट्रू की जगह पे फॉल, ट्रू की जगह पे फॉल, फॉल की जगह पे ट्रू, फॉल की जगह पे ट्रू। आगे करते हैं पी एंड नॉट पी, इन यानी कि इसको देखना है और इसको देखना है, इन दोनों के दरमियान में एंड मालूम करना है। तो देखो ट्रू, एंड में क्या होता है, ट्रू 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 ट्रू, मिल ही नहीं रहा।
ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स, सारे के सारे क्या होंगे, फॉल्स। तो ये देखो फाल फाल आ गए, तो हमारे पास जो पहला जुज है वो क्या है, एब्सर्डिटी। लो जी, ये आंसर आ गया हमारे पास, दिस इज एब्सर्डिटी। नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सर, ले लिया। आगे चलते हैं जी जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 में वो कहता है पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी। लो अब ये कर लेते हैं क्यू कंडीशनल पी, पहले ब्रैकेट को हल कर लें। क्यू को पहले देखेंगे, पी को बाद में। ट्रू फॉल, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। अब देखें पी कंडीशनल क्यू कंडीशनल पी, पहले पी को देखेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। ट्रू फॉल नहीं, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सारे ट्रू होते हैं, सब का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रू टोलॉजी। लो जी, ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 में वो क्या कहता है, उसने हमें दिया है क्यू और नॉट क्यू और पी। लो जी, पहले ब्रैकेट को हल कर लो। नॉट क्यू यानी कि ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल की जगह पे ट्रू, ट्रू की जगह पे फॉल, फॉल की जगह पे। इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, और में क्या आता है, फॉल फॉल फॉल। तो चेक करो, ये रहा फॉल फॉल फॉल, बाकी सारे ट्रू। अब इस पूरे को हल कर लेते हैं, क्यू और नॉट क्यू और पी। ठीक है, पहले देखेंगे क्यू को और उसके बाद देखेंगे इसको, दरमियान में क्या और, यानी कि फाल 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 देखना है। तो फाल 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 कोई भी नहीं है, फाल 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 बाकी सारे ट्रू, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे क्या आएंगे, ट्रू आ जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्यू टोलो जी। लो जी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया सर, ले लिया सर। मैं ढूंढने उसको यादों की खुली राहों पर खुश्क पत्तों की तरह रोज बिखर जाता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और है भी लॉन्ग, है भी आसान। साबित करें, क्या साबित करना है हमने, पी और नॉट पी एंड नॉट क्यू और पी एंड क्यू इज इक्वल टू पी और नॉट पी एंड नॉट क्यू। लो दोबारा मैच कर लें एक दफा क्वेश्चन को, पी और नॉट पी एंड नॉट क्यू, और ठीक है। लो जी, क्वेश्चन ठीक है। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि दोनों का आंसर सेम है। तो स्टार्ट कर देते हैं, पी 2 ट्रू 2 फॉल्स। क्यू में क्या आता है, 1 ट्रू 1 फॉल, 1 ट्रू 1 फॉल। अच्छा, नॉट पी भी है इधर, नॉट पी भी ले लो। ट्रू की जगह पे फॉल, ट्रू की जगह पे फॉल, फॉल की जगह पे ट्रू, फॉल की जगह पे
ट्रू। नॉट क्यू भी है, ये भी लगा लो। ट्रू की जगह पे फाल, फाल की जगह पे ट्रू, ट्रू की जगह पे फाल, फाल की जगह पे ट्रू। अच्छा जी, अब इस ब्रैकेट को हल कर लो। नॉट पी एंड नॉट क्यू। लो जी, इन दोनों के दरम्यान में एंड निकालना है, यानी कि ट्रू 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 ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। लो जी, अब यहां से लेकर यहां तक कर लेते हैं। तो करो P और नॉट P एंड नॉट Q। लो जी, सबसे पहले हम देखेंगे P को और उसके बाद हम देखेंगे इसको। और है यानी कि फाल फाल फाल, तो यहाँ पे ये रहा फाल फाल फाल, बाकी सारे ट्रू। लो यहाँ तक हो गया। अब ये पूरा कर लेते हैं। ये भी हमारे पास नहीं है तो इसको निकाल लो। P एंड Q, P एंड Q यानी कि ट्रू ट्रू ट्रू, और कोई नहीं है, बाकी सारे फॉल्स। अब इस सारे को पूरा करो। P और नॉट P एंड नॉट Q, आगे और P एंड Q। लो जी, ये इतना तक हमारे पास ये हल हुआ हुआ, और आगे ये वाला, इन दोनों के दरमियान में और निकालना है, यानी कि इसके और इसके दरमियान में फाल 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 चेक करना है। तो देखें, ये रहा फाल फाल फाल, बाकी सारे ट्रू। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। आगे हमने करनी है राइट हैंड साइड। तो इसका टेबल में इधर ही साथ ही बना देना है, ठीक है, जगह है तो इधर ही बना देते हैं। ये हमारे पास हल हुआ है, नॉट P एंड नॉट Q। बस ये करना है, P और नॉट P एंड नॉट Q। लो जी, सबसे पहले देखेंगे P को और उसके बाद देखेंगे ये ब्रैकेट, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों के दरमियान में क्या चेक करना है, और यानी कि फाल फाल फाल। तो देखो, नहीं नहीं, ये रहा फाल फाल फाल, तीसरे नंबर पे आएगा फाल 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 फाल, बाकी सारे ट्रू। ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, पास साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, इजाजत दें, अल्लाह ही हाफिज।